एक कान एक आंख हमारे दे दो, बाकी एक कान एक आंख तुम जो चाहो सो कर लो। एक कान और एक आंख तो यहाँ रखो बिल्कुल। शब्दों से कम, इशारों से ज्यादा समझो। इशारे ही होते हैं जिंदगी में सही मार्ग दिखाने के लिए। शब्दों वाले इंसान तो जिंदगी बर्बाद करने के लिए बैठे होते हैं। शब्द मीठे होते हैं, शब्द कड़वे भी होते हैं। ऊंचा उठाने के लिए कड़वे शब्दों की जरूरत होती है, मीठे शब्दों की नहीं। किसी के यहाँ कोई भी अच्छा काम हो, कोई कृपा हुई हो, वो तुरंत मिठाई का डब्बा लेकर के चलेगा। हम लेते हैं, खुश भी होकर दिखाते हैं उनके सामने कि हाँ हमें मिठाई पसंद है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि उनकी लाई हुई सामग्री या उनकी लाई हुई भेंट का हमने निरादर कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें मीठा बिल्कुल पसंद नहीं। ना हमें मीठा पसंद और ना मीठे लोग। मीठे लोग का मतलब है जो मीठे शब्दों का उच्चारण करते हैं, हमेशा प्रशंसा ही प्रशंसा करते हो, हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि मीठे लोग और मीठा व्यंजन दोनों के नीचे मतलब की गंगा बहती है। नहीं, मीठे वचन भी और मीठे व्यंजन भी इंसान तभी देता है जब उसको सामने वाले से कोई मतलब हो। बिना मतलब के नहीं दे सकता। अभी ऊपर कोई बड़ा अधिकारी बैठ जाए, उसको तुरंत मिठाई का डब्बा और फूल फल लेकर के जाओगा। अपने से निचले स्तर के व्यक्ति को कभी नहीं दे सकते। क्यों? निचले स्तर के व्यक्ति से कोई लाभ नहीं ना, वो तो आदेश पे काम करेगा। आग्रह पे कौन करेगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले को मनाने के लिए मीठा, मीठे वचन, प्रशंसा, चाटुकारिता, ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती। तो इसलिए जिंदगी में सफलता पाना साधारण बात है, सफलता मिलना को बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सब यहाँ बैठे हो तो किसी ना किसी स्तर पे सफल होने के लिए बैठे हो, सफलता प्राप्त करने के लिए बैठे हो। परंतु सच्चाई ये है कि सफलता मिल तो जाएगी, सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है। सफलता तो मिल जाएगी, पर सफलता आपसे सब कुछ छीन भी लेगी। गौर करना है इस बात पर। सफलता मिलना बड़ी बात नहीं, सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता मिलने के बाद तुम क्या हो वो पहचानना बड़ी बात। सफलता तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी कर्मठता, तुम्हारा बचपना, तुम्हारा हंसी मजाक करना, ये सब कुछ छीन लेगी, तुम्हारी आजादी। और बदले में तुम्हें क्या देगी? अकेलापन, झूठा दिखावा, झूठी महानता, लोगों से दूरियां। सफलता मिलने के बाद ये सब चीज हुई। सफलता प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करने में कोई गुनाह नहीं है, परंतु सफलता प्राप्त करने के बाद ये ध्यान रहे कि आप जो थे वही सफलता मिलने के बाद भी रहो। भैया शांति बनाओ थोड़ा सा, ना तो हम बना कर दें। सफलता मिलना बड़ी बात नहीं, सफलता के बाद आप क्या रहो उसका बड़ी बात है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं बचपना जीवित रखो, चाहे उम्र कितनी हुई हो, चाहे बुढ़ापा आ गया हो, अपने अंदर का बचपना कभी खत्म मत करो। लोग तुम्हारे आसपास जब भी एकाग्र रूप से और हंसी प्रसन्नता से कुछ भी कहने में संकोच नहीं करेंगे, जब तक आप उनके समक्ष अपने बचपने को, अपनी सादगी को और अपनी चंचलता को प्रदर्शित करते रहोगे। अगर तुम सीरियस बन के रहोगे तो लोग अपनी बात या तुम्हारी बात कहने में तुमसे कतराएंगे, जिनसे तुम्हें आधी बातों का जानकारी नहीं होगी और तुम्हारा पतन निश्चित होना है। तो मस्ती जिंदगी में जीवित रखो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। नहीं, जबरदस्ती जिंदा है। होते ना परिवार में दो प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी होता सीरियस, तो बच्चा लोग क्या है उसके आसपास भी नहीं भटकते। उसको पेट में भी दर्द हो जाए, पानी भी मांगेगा तो बालक कहेंगे तू चला जा, ना ना तू जा, तू चला जा। और वो एक दूसरे के चक्कर में उसकी आफत हो लेती है। और एक होता चंचल स्वभाव का व्यक्ति, पूरा परिवार, गांव समाज के लोग, हर प्रकार का आदमी उसके पास बैठ, क्यों? सबको पता है किसी बात का बुरा नहीं मानेगा, और जब कहेगा तो वचन ऐसे कहेगा कठोर। जिंदगी में कठोरता से वचन दो और चंचलता से जीवन जियो, आप कामयाब। लेकिन तुम उल्टा करते हो, कठोरता से जीवन जीते हो, चंचलता को बंद कर देते हो। वो नहीं होना चाहिए। नहीं, और रात दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है
आज महिलाओं के साथ में शोषण हुआ, फलानी जगह पे इस युवती को छेड़ा, इसके साथ दुष्कर्म हो गया, महिला के साथ हुआ दुष्कर्म। अब एक बात बताओ, तुम महिलाएं बैठी हो, तुम क्या इतनी कमजोर हो कि कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा आता जाता चलता रहा चलता तुम्हारे साथ कुछ भी कर जाएगा, तुम रोने पीटने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे? गर्म चूल्हे में जहां हम लोग जो पुरुष गर्म चीज को पकड़ने में कतराते हो, तुम अग्नि में जाकर के अपने हाथ से रोटी उठा के लेके आते हो, हाथ से पकी हुई आग में से तुम रोटी उठा करके ले आते हो। सोचो तुम्हारे हाथों में कितना लोहा होगा। तुम्हारे हाथों को फर्क नहीं पड़ता उस अग्नि से जब तुम अपनी रोटी को उठाते हो उस अग्नि से। और किसी पुरुष को छोड़ दो तो उसको चमीटे पमीटे की आवश्यकता पड़ती होगी, लेकिन एक महिला है जो जलती आग में से भी भोजन को निकाल के ले आती, तब तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। तो सोचो इन हाथों में कितना लोहा। महिलाएं कहाँ कोई ये थोड़ी है रोने पीटने के लिए महिलाएं। मेरा पति गुरुजी इतना खराब है, शराब पी के मुझे पीटता है, एक दिन तू पीटता है, अगले दिन सोचने का भी नहीं। सच्ची बता रहा हूं। बोले उसमें अपनी इज्जत खराब है। अरे इज्जत, रात दिन पिट रहे हो, सरेआम तुम्हारा जुलूस निकाला जा रहा है, चौराहे पे खड़ा करके तुम्हें बेइज्जत किया जाता है, रात दिन तुम्हारी खबरें निकलती हैं कि इसके साथ दुष्कर्म हो गया, उसको छेड़ दिया, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। तुम रोने पीटने के लिए नहीं हो। उठाओ डंडा एक बार हाथ में, जो मिले, चाबुक चमीटा फूकनी जो मिले, चाहे वो पति हो, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो, चाहे राह चलता आदमी हो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर गलत नजर या किसी भी अपमान या शोषण की नजर से तुम्हें देखता है तो तुम्हारे हाथ में निर्बलता वाले आंसू नहीं, तुम्हारे हाथों में निर्बलता नहीं होनी चाहिए, हाथों में शस्त्र होना चाहिए और सर फोड़ दो। परिणाम तो बाद में, खबर तो फिर भी निकलनी है, अखबार अगले दिन का तुम्हारे बारे में फिर भी खबर निकलेगी। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सी खबर तुम चाहते हो। एक खबर इस महिला के साथ हुआ दुष्कर्म, और दूसरी खबर दुष्कर्म करने आए हुए व्यक्ति को महिला ने दुष्कर्म करने आए हुए व्यक्ति का महिला ने फोड़ा सर। अब बताओ कौन सी खबर अच्छी लग रही है तुम्हें, पहली या दूसरी? खबर तो निकलनी निश्चित है। पहली खबर निकलेगी महिला को साथ हुआ दुष्कर्म, और दूसरी खबर निकलेगी कि दुष्कर्म करने आए हुए व्यक्ति का महिला ने फोड़ा सर। तो सर फोड़ने वाली ज्यादा अच्छी है। महिला रोने तड़पने पीड़ित होने के लिए या मैं अबला हूं, मैं तो नारी हूं, मेरे साथ अत्याचार हुआ, ये सब करने के लिए नहीं है। क्या कर लोगे? मुकदमा कर दोगे, कोर्ट में जाएगा मुकदमा, 10 साल 15 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा, अगला जमानत पे आ जाएगा, कहीं दूसरी महिला के साथ फिर वही काम करेगा। कब तक तुम रोक लोगे? कोर्ट भी उसी के पक्ष में बयान देगा जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, क्योंकि कोर्ट सबूतों को मायने रखते हुए आगे चलता है, और सबूत छिपाने के लिए बहुत सारे लोग दोषियों का पक्ष लेकर के भी खड़े होंगे। ऐसा नहीं तुम जाओ कोर्ट में, कोर्ट तो सिर्फ हमारी सुने, नहीं, दोषियों के पक्ष में भी बयानबाजी करने वाला एक आदमी खड़ा होगा जो दोषियों को सिद्ध करने में लगा होगा कि ये निर्दोष है। तब तुम क्या करोगे? तो इससे अच्छा है अपना बदला पहले ही ले लो। कोर्ट में जाना भी पड़े, दोषी बन के भी जाना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, कम से कम इज्जत तो बचेगी। कम से कम तुम्हारे मन में ये शांति तो रहेगी कि हमारे साथ शोषण नहीं हुआ, हमने सामने वाले का सर फोड़ दिया। महिलाएं रोने तड़पने के लिए थोड़ी हैं। रानी लक्ष्मीबाई किसके सामने हाथ जोड़ कर रोई तड़पी थी? उन्होंने कब कहा अंग्रेजों ने मेरा शोषण कर दिया, मेरे परिवार ने मेरा शोषण कर दिया, मेरे लोगों ने मेरा शोषण कर दिया? रोई थी क्या? और अगर वो रोती तो क्या उनका कोई पक्ष सुनता? या कभी वो जाकर के किसी को कुछ कहती तो कहीं जाकर के आज इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता? कितनी मात्र शक्तियां रही, कितनी मात्र शक्तियां जिन्होंने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी। तो लड़ाई लड़ो, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। हाँ, गुरु जीवन में होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? गुरु जीवन में होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? सही और गलत का तुम्हें भेद बता सके, तुम्हें सही मार्गदर्शन करा सके, आध्यात्मिक रुचि करा सके, आध्यात्मिक छवि, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को तुम्हारे घर में स्थापित कर सके, तुम्हारी बल और बुद्धि से तुम्हें परिचित करा सके कि तुम कौन हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। अब तो गुरुजी हम तुम्हारे हुए, अब तो चाहे संपत्ति अपने नाम करवा लो। गुरु के लिए भाव समर्पित होना चाहिए। संयम रखो, धैर्य रखो, काम सबके होंगे, करने वाले बाबाजी बैठे ना हमारे हाथ में, ना तुम्हारे हाथ में।
करे सो महाराज। हमारा काम है, हम उसकी अदालत के एक छोटे से पेशगार हैं, जिसका मात्र एक कार्य क्या है, तुम्हारी फाइल उठा करके उसके चरणों तक पहुंचाना और उसका आदेश वाला लेटर ला करके तुम्हारे हाथ में पकड़ाना। मात्र इतनी सी कहानी हमारी है। इसके अतिरिक्त न हम कोई बहुत बड़े महाराज हैं, न संत, न साधु हैं, न बहुत बड़ी कोई पदवी पे बैठे हुए। हाँ, बाबा जी के लाड़ प्यार में बिगड़े हुए आदमी हैं, जो बाबा जी ने सिंहासन पे बिठा रखा, इस बात का घमंड है। महाराज ने इतनी बड़ी गद्दी पे बिठा दिया है इतनी कम आयु में, इस बात का घमंड है। आप घमंड कह लो चाहे गर्व कह लो, जो कहना सो कह लो, लेकिन हाँ, इसके लिए हम ऋणी हैं बाबा जी के, और उस ऋण का भार यही है कि हम आजीवन जनता के प्रतिनिधि बनने का हमें कोई शौक नहीं, नाम बनना चाहते हैं। प्रतिनिधि वो हैं जिनको तुम वोट देते हो, हम सेवक हैं। तुम्हारी सेवा करना और बाबा जी की चाकरी करना हमारा परम धर्म है। इसके अतिरिक्त ना हमारी कोई महत्वता है, ना महत्वाकांक्षा है, ना हम कुछ चाहते ना मांगते। बस एक ही चीज आपसे हर मंगलवार मांगते हैं, एक ही चीज मांगते हैं हर मंगलवार, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप शांति और संयम से बैठ करके सिर्फ हमारी सुने और देखें कि दरबार में क्या वाकई में सत्यता बताई जाती है या कोई छल कपट का कोई ठिकाना तो नहीं है ये दरबार। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता छल कपट का ही ठिकाना हो। तो पहले आजमाओ, देखो, उसके बाद विश्वास करो, और जब विश्वास हो जाए तब ऐसा होना चाहिए कि आपका विश्वास अडिग रहे, फिर कोई डिगा ना पाए। क्यों बाबा? हाँ, बोले त्रिलोकी महाराज की। अब दरबार करते हैं प्रारंभ।